सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 31st एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं नोइंग जीसस एंड नोइंग अबाउट जीसस, द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। जी हाँ, यीशु को जानना और यीशु मसीह के बारे में जानने में क्या अंतर है। कभी आपने सोचा है ऐसा कि यीशु मसीह के बारे में बाइबल में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, यदि हम उनके साथ इन पर्सन रहे होते तो क्या दोनों ही एक्सपीरियंसेस डिफरेंट नहीं होते? क्या ऐसा नहीं होता कि जब हम उनसे पर्सनली मिलते, पर्सनली मुलाकात करते तो शायद कोई एक अनुभव अलग होता बजाय उसके जो कुछ भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म होना वो हमें किसी भी सेकेंडरी सोर्सेज से होता है, जैसे कि बुक्स हो गई हैं, जैसे कि इंटरनेट सोर्स हो गया है, जैसे कि और कोई सा आप न्यूज़पेपर आर्टिकल देख लीजिए या कोई भी चीज़ जिससे हम किसी चीज़ के विषय में सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, वैसा ही है बाइबल भी एक रिटन स्रोत है जिससे हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यीशु मसीह के बारे में जानने का मतलब यह है जैसे ठंडी रात में आग के पास बैठना और उसके तापमान को समझना, उसकी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में जानना, है ना, उसकी परिभाषा को याद कर लेना। और ये सब कुछ आपके भीतर कभी नहीं जाएगा क्योंकि ये सिर्फ आपके दिमाग में है। आप बुद्धिमान हो सकते हैं, जानकारी को प्राप्त करके आप शास्त्र पढ़ सकते हैं, उसके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धांतों में आप निपुण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा ठंडी रहती है, जीवन सूना रहता है और हृदय खाली रहता है, क्योंकि आपने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जाना है, आपने उस अग्नि के बारे में जाना है, आपने उस अग्नि को अभी तक महसूस नहीं किया है। यीशु को जानना ऐसा है जैसे उस अग्नि के अंदर प्रवेश करना, जैसे उसका जो तेजोमय ताप है वो आपके चेहरे पर लगना, जैसे आपकी जो ठंडी उंगलियां हैं उसके अंदर वो गर्माहट का महसूस होना और आपकी आत्मा का ये कह उठना कि ये जीवन है। तो ऐसा ही है यीशु मसीह के बारे में जानना। मैं आपको 3 लोग ऐसे बताता हूँ बाइबल से ही जो लोग यीशु मसीह के बारे में जानते थे और यीशु मसीह को पर्सनली जानते थे। यीशु मसीह के बारे में जानना तो एक नक्शे के समान है कि नक्शा सिर्फ पॉइंट आउट करता है कि यीशु कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, बस सिर्फ ये वो चित्रण करते हैं। लेकिन यीशु को जानना उस स्थान तक पहुंच जाना है जो नक्शे में हमें दिखाया गया है, क्योंकि वचन ही हमें सिखाता है। यूहन्ना 14:6 जिसमें ये लिखा है कि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। 3 जो लोग जिनकी मैं बात कर रहा था उसमें से पहले थे फरीसी। जी हाँ, अब आप देखिए कि फरीसियों को तो परमेश्वर ने वचन स्वयं दिया था, उनके पास था वचन,